देखिए, एक तरफ सरकार का सरकारी जमीनों पर जो अवैध सरकारी जमीनें हैं, अवैध रूप से कब्जा किए हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है लगातार। दूसरी बात, सरकार जब से योगी सरकार की बनी तब से लगातार कहीं ना कहीं शहरों में बुलडोजर, कोई बिल्डिंग गिराई जा रही तो किसी के घर गिराए जा रहे तो किसी की जमीनों से कब्जा मुक्त किया जा रहा। लेकिन आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये पूरा एक बाग है, ये लिप्टस का बाग है जो पूरी तरीके से अवैध कब्जा किए हुए हैं इसी गांव के एक ग्रामीण। ये क्या नाम है भैया? मेरा सुशील पाल है। ये सरकारी जमीन में कब्जा कब से है आपको? ये करीब हो गई 40 साल इसमें। 40 साल से हाँ, है। और ये 30-40 लाख के ये बेच चुके हैं और करीब 26 लाख इसके लग चुके हैं। हाँ, तीसरी बार फिर से 26 लाख। हाँ, तिवारा ये 26 लाख लग चुके हैं इसके। ये जबरदस्ती गुंडागर्दी से ये कब्जा किए हुए हैं। गांव वाले को धमका देते हैं और किसी को आने भी नहीं देते बाग में कि ये मेरा निजी है, ये मेरा खेत, ऐसा बताते हैं। हाँ, अच्छा, गांव वालों से कहते हैं कि ये मेरा निजी खेत हाँ, है, गांव वालों निजी है खेत। जबकि ये सरकारी जमीन पर हाँ, सरकारी जमीन पर ये कब्जा करे है। कब्जा किया हाँ, है। दादा क्या नाम है? हमारा नाम बांकेलाल है। दादा, आप तो बुजुर्ग हैं गांव के, शायद आपने सब कुछ देखा होगा, लेकिन ये बाग कब से है, कब से इस पे कब्जा है? ये 30-35 सालें हो गए हैं कम से कम इस बाग को लगे हुए। 2 बार ये बेच चुके हैं। कम से कम 40-45 लाख रुपए इन्हें अपने यूज किया है। सरकारी भूमि है और पूरी ज़मीन ये 8 एकड़, लगभग 40 बीघा करीब, ये 8 एकड़ ज़मीन जो है भूमि माफिया ये मतलब बंदूक के जरिए से, लाइसेंसी बंदूक है उसकी जरिए से ये कवर करे हैं, तो हर व्यक्ति दबता है। अच्छा, बंदूक के जरिए से ये डरवाते हैं, गांव वालों को धमकाते हैं, इसलिए गांव वालों की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। हिम्मत नहीं पड़ती है, इसलिए जो है मतलब गांव वाले जो है हमारे सुरक्षित रूप से अपने बाल बच्चे पालें कि मतलब गोली खाएं। गोली खाएं। हरिजन लोग इसमें कब्जा करने के लिए तैयार थे, वो आते तो उनको भी बंदूक लेके ये दौड़ पड़ते, इसलिए इन्हें बाग पूरा लगा लिया। अब इस टाइम पर जो है 27 लाख रुपया इसकी रकम लग चुकी है। एक बार फिर से इस पूरे बाग की भैया जरा दिखाओ। ये पूरा बाग है, लिप्टस का बाग है, जिसमें तीसरी बार फिर 27 लाख रुपए की बोली लगी हुई है। ये लिप्टस के पेड़ जो खरीदेगा वो सीधे जो अवैध रूप से कब्जा किए हैं उनको 27 लाख की हाँ, 27 लाख की बोली लगा गए हैं व्यापारी लोग, और ये मांग रहे हैं करीब 40 लाख के करीब रुपया। 40 लाख। हाँ, 40 लाख के करीब मांग रहे हैं। करीब मतलब हमारे समय के बाद नहीं, व्यापारी बता रहा। दादा, प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, योगी जी का साफ कहना है जितने भूमाफिया हैं, जितना गुंडा करते हैं, उनका काम खत्म हो गया, भूमाफियाओं का काम खत्म हो गया। लेकिन आज जब हम आपके गांव में आए तो हमें देखने को मिला कि शहर की तो बात छोड़ दें, लेकिन गांव में सबसे बड़े भूमाफिया बैठे हुए हैं। हाँ, सबसे बड़े भूमि माफिया हैं हमारे गाँव में, मौजा, रामपुर, मुढ़ेरी, राजा में सबसे बड़े। ये करीब 40 बीघा जमीन अवैध कब्जा किए हैं, जहाँ पर हमारे हरिजन जो हैं भूमिहीन हैं, जिनके मतलब कम से कम 20 परिवार इस जमीन से, 40 बीघा से, 8 एकड़ से मतलब 20 परिवार का रोटी रोजी चल सकती है। तो देखिए, एक तरफ गांव में लोगों के पास खेत नहीं है, रोजी रोटी के लिए कोई साधन नहीं है। अगर यही जो सरकारी ज़मीन, जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं, यही सरकारी ज़मीन अगर सरकारी तरीके से ले ली जाए, अवैध कब्जा हटवा दिया जाए, तो गांव के लोगों के पास ये कुल हिस्सा जा सकता है। कुछ लोग इससे, कुछ लोगों के परिवार का भरण पोषण हो सकता है। क्या नाम है चाचा? माता देन जी, इस जमीन पे आपका हमेशा से कब्जा रहा है, करीब 40 साल हो गए इस जमीन पे अवैध कब्जा है। हाँ जी, कभी शिकायत करने की कोशिश की? नहीं, शिकायत बहुत बार की गई मगर सुनवाई नहीं होती है। शिकायत बहुत बार की? हाँ, सुनवाई नहीं हो रही है। किससे कहा है? डीएम साहब से सबसे कहा है, अधिकारियों लोगों से सबसे कहा गया। मतलब ये इस बात का संज्ञान सभी जिले के सभी अधिकारियों को सब है? जानते हैं इस बात को। सब जानते हैं, हाँ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये जिस बाग में हम खड़े हैं, ये अवैध रूप से कब्जा 40 साल से चलता आ रहा है। लेकिन जब इसके गांव के लोग कहते हैं, जब अधिकारियों के पास जाते हैं, तो अधिकारी भी सुनवाई नहीं कर रहे। क्या गांव के जो भूमाफिया हैं, जो अवैध कब्जा किए हैं, वो आप लोगों को डरवाते हैं, धमकाते हैं, ऐसा कुछ है चाचा? गुंडा बहुत है, बदमाश है ये गुंडा, गांव का सबसे। यहाँ पर गुंडागर्दी वजह आदमी डरता है, बहुत गुंडा की वजह से आदमी डरता है ना। हमारा भी खेत कब्जा किए हुए हैं, जबरदस्ती कब्जा किए हैं। आपके खेत में जबरदस्ती कब्जा किए 5 बीघा खेत। अब हम लोग जब जाते हैं तो दौड़ पड़ता है मारने के लिए। कब से कब्जा किए हैं? हो गए करीब 20 साल हो गए, करीब 20 सालों से हाँ कब्जा जी। किए हैं।
और क्या। तो आपके पास तो सरकारी कागज सब कुछ है, हाँ, कागज सब है मेरे पास। सब है, हाँ, सब इसके है। बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं। ना ना, आप लोग गए तो डरवाते हैं, अरे बहुत डरवाता है, जाते हैं तो दौड़ पड़ता है मारने के लिए। मारने के लिए दौड़ और पड़ते क्या। हैं। इसका जो ट्यूबवेल लगा हुआ हमारे खेत में लगा हुआ है, हम्म, छोड़ ही नहीं रहा वो, अच्छा वो जबरदस्ती छोड़ कर ही रहा नहीं है। रहे। ना ना, अब कब से एप्लीकेशन सरकारी अधिकारियों के पास दे आए? 8 जुलाई से मतलब एप्लीकेशन बराबर जा रहे हैं, डीएम तीर एसडीएम तीर सबके पास गए हैं जुलाई। सबके पास हाँ गए? सबके गए, 2-2-3 बार प्रभारी के पास, थाने भी गई हैं 2। अच्छा थाने भी गई, एसडीएम साहब के पास भी गई, डीएम साहब के पास भी हाँ। गई, लेकिन कोई सुनवाई कोई सुनवाई नहीं। तहसील दिवस में भी दी है और उसमें का ना थाना दिवस में भी दी, हर शनिचर दी। नहीं कागज मेरे पास हमारे बिल्कुल मौजूद है। मौजूद है। हाँ तो देखिए सरकार से उम्मीदें हैं इन ग्रामीणों की कि जो शहर में कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं, जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उनको सरकार लगातार बुलडोजर चलवा रही है, लेकिन जो गांव के जो भूमाफिया हैं, जिनका सरकार का सीधे तौर से कहना है कि भूमाफिया नहीं बचेंगे, जो भी सरकारी ज़मीन है उसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। लेकिन जिस इस गांव में हम खड़े हैं, इसवापुर रामपुर मझला में, यहाँ आप देख सकते हैं करीब 8 एकड़ का ये जो जगह है, इसमें पूरे में लिप्टस के पेड़ लगे हैं और आज भी ये अवैध कब्जा है। और जो इनके जो कब्जेदार हैं, जब इनके खिलाफ कई बार एप्लीकेशन भी दिया, एसडीएम साहब से भी कहा, डीएम साहब से भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब गांव के ग्रामीण लोग जाते हैं तो ये लोग धमकाने लगते हैं, तमंचे के बल पे धमकी देते, तो ये जो ग्रामीण लोग हैं डर जाते हैं और इनकी चुपचाप बैठ जाते हैं घर में, कोई बात नहीं होती है। लेकिन अब सरकारी अफसर देखना होगा कि सरकारी अफसर जिले के कब सुनते हैं और कब ये जो सरकारी जमीन, जिस जमीन पर आज हम खड़े हैं, इसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। क्योंकि सरकार का लगातार कहना है कि जितनी भी सरकारी जमीन है उसको कब्जा मुक्त कराएंगे। जिस सरकारी जमीन पर हम खड़े हैं और लगातार आप देख रहे हैं योगी जी का बुलडोजर भी जब से सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं गरज रहा है। अब ये सरकारी जमीन कब कब्जा मुक्त होएगी? आपके पास जमीन है? ना हमारे पास नहीं है। आपके पास जमीन ना नहीं है? ना और इस सरकारी जमीन में एक भूमाफिया पूरी तरीके से हाँ, कब्जा किया। कब्जा करे। कितने लोगों के पास जमीन नहीं है? तो इधर आ जाइए। नहीं है ना मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं ना। है। अगर सरकारी जमीन कुछ मिल जाती हाँ तो तो आप खाना पीना चलने लगी, रोटी दाल। रोटी दाल चलने लगे। हम्म। तो देखिए लोगों के पास जमीन नहीं है और एक तरफ सरकारी जमीन पर लाखों रुपए कमा रहे हैं, ये लिप्टस के पेड़ बेचकर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। अगर यही ग्रामीण गरीब लोगों में अगर मिल जाए, गरीब लोगों को अगर मिल जाए तो शायद इनका परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। एक उधर दादा बैठे हैं, इसी गांव से हैं। एक वो है बोल। दादा हमारे पास भी जमीन नहीं है। जमीन नहीं है आपके नहीं पास? नहीं, हमारे पास नहीं है। कोई जमीन नहीं है आपके नहीं। पास। और एक तरफ आपके गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। तो क्या करें, बड़े बड़े आदमी सब बेईमानी पर उतारू है, तो क्या करें गरीब आदमी? और का पैसा नहीं ना मुकदमा लड़ पा, ना तारीख जाई पाई, ना उनके संग लड़ पाई, तो कैसे लड़ पाई गरीब आदमी? मतलब बड़े आदमी कब्जा किए और हैं, क्या? गरीबों को परेशान किए। और का, वो तो बिल्कुल बेखट, यही बात है। यही बात है, और क्या, कोई सुनवाई भी नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती, योगी जी की सरकार में गरीबों की बड़ी सुनवाई हो रही है, आप कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं, नहीं सुनवाई? नहीं कुछ, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है दादा? इसी गांव के हैं? हाँ यही गांव का है। कभी ये आपकी ये जमीन अवैध रूप से जो कब्जा है, ये जो गांव की जमीन है, एक ही भूमाफिया अपने पास किए हैं, वो करोड़पति होते जा रहे हैं। आप लोगों के पास जमीन नहीं, कभी शिकायत की? शिकायत अब करे तो का तुम करे, जब सुनवाई नहीं तब क्या करे। हाँ कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। नहीं, इस सरकार में तो सबकी सुनवाई हो रही, गरीबों की तो सबसे पहले सुनी जा रही है। नहीं, गरीब की सुनवाई नहीं है। गरीब सुनवाई हो तो का हो ही नहीं कोई काम, नहीं सुनवाई हो कोई रही। सुनवाई। देखिए ये बाग लिप्टस का है और ये सरकारी जमीन में लिप्टस के पेड़ खड़े हैं और जो इन पे कब्जा किए वो 2 बार, इस बाग के जो लिप्टस के पेड़ हैं 2 बार बेच भी चुके हैं। तीसरी बार जैसा कि ग्रामीण कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर 27 लाख की बोली लग चुकी है। इस पूरे बाग में जितने लिप्टस के पेड़ खड़े हैं इस पे फिर 27 लाख की बोली लग चुकी है और कहीं ना कहीं फिर ये बिक जाएंगे। जो जमीन सरकारी है, जो पेड़ सरकारी हैं, उनको सिर्फ एक भूमाफिया अपने कब्जे में करके और करोड़पति
करोड़पति बनते जा रहे हैं। इन ग्रामीण जो ये गरीब लोग बैठे हैं, इनके पास रोजी रोटी चलाने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास कोई भूमि नहीं है, ये भूमिहीन बैठे हुए हैं। लेकिन जिनके पास भूमि है वो अवैध कब्जा किए हुए हैं। और ये कब्जा मुक्त कब होएगी? सरकारी अफसर इसको कब्जा मुक्त कब करवाएंगे? कब इसकी जांच होएगी और इसको कब्जा मुक्त करवाया जाएगा? अब ये देखने का विषय होगा कि कन्नौज के प्रशासनिक अधिकारी कितनी जल्दी इस बात को संज्ञान में लेते हैं। और शहर में तो बुलडोजर चल रहा है, गांव में कब बुलडोजर चलेगा? कब भूमाफिया योगी जी की सरकार से डरेंगे? क्योंकि योगी जी का सीधे कहना, भूमाफियाओं का कोई डर, भूमाफिया डरेंगे और गुंडा प्रदेश छोड़ के भागेंगे। तो ये भूमाफिया जो कब्जा किए हैं ये कब डरेंगे? अभी प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जाता है कि कब इस चीज का जांच होएगी इस जमीन की। क्योंकि ग्रामीण लगातार ये एप्लीकेशन डीएम से लेकर एसडीएम साहब तक सारे प्रशासनिक अधिकारियों को दे चुके हैं, तहसील दिवस में दे चुके हैं, जिसकी इन लोगों के पास कॉपी भी होगी। दादा आप लोगों के पास? हाँ, कापी हमारे पास सब कागज रखे हैं, सब कागज रखे। 8 जुलाई से लगा के सब कागज हमारे पास रखे, सभी को दी जितने अधिकारी? हाँ, सब अधिकारियों को दी। हाँ, डीएम के दी, एसडीएम के दी। अब परसों जो है 26 तारीख को डीएम भी दिया है, एसडीएम भी दिया है। हाँ, फिर चौथी बार मतलब दे चुके। इस गेहूँ उतार लिए और वो गुंडई थी बंदूक लेके 2 परत खेत नहीं जोतन दो, लकड़ी कटाई डाली और लकड़ी के जरौंदा उखाड़ के अपने घर में अपने दरवाजे पर डाल लिए। हाँ, मतलब गुंडागर्दी में गांव वालों को धमकाते हैं जी। विकास दुबे से भी ये मतलब गुंडा आगे है। अच्छा, विकास दुबे से भी आगे? हाँ, विकास दुबे से भी आगे है कि मतलब लाइसेंसु बंदूक है, इसकी बंदूक जमा कराई जाए, गवर्नमेंट को बंदूक इसकी जमा करानी चाहिए तो और इसको जेल जाना चाहिए। बंदूक से डरवाते हैं? हाँ, बंदूक से डरवाते हैं।